हेलो फ्रेंड, मैं अनुपम जायसवाल आपका मोटिवेशन स्पीकर मास्टर कोर्स में स्वागत करता हूं। आइए इस कोर्स के करिकुलम और ऑब्जेक्टिव पर एक नज़र डालते हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन स्पीकर और मोटिवेशन स्पीकर के रूप में करियर बिल्डिंग के बारे में पूरी नॉलेज देना है, कंप्लीट नॉलेज देना है। इस पाठ्यक्रम में मोटिवेशन स्पीकर के बारे में पूरा ज्ञान यानी कि कंप्लीट नॉलेज शामिल है, जैसे कि एक मोटिवेशन स्पीकर कौन है, मोटिवेशन स्पीकर क्या करता है, मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये करिकुलम, ये कोर्स आपको बताता है कि मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाएं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के प्रोफेशन को कैसे स्टैब्लिश किया जाए और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से कैसे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया जाए, मोटिवेशन स्पीकिंग के असाइनमेंट्स कैसे हासिल किए जाएं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें और मोटिवेशन स्पीकर को क्या पारिश्रमिक यानी कि रेम्युनरेशन मिलता है, क्या फीस मिलती है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देना है। इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें, इस कोर्स के हर चैप्टर को लर्नर को एजुकेट करने के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जा सके। किसी भी कोर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए लर्नर को सीखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, विषय में रुचि पैदा करनी चाहिए और हर चैप्टर में दिए हुए कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस को, एक्सरसाइजेस को ध्यान से समझना चाहिए। हर चैप्टर को उसमें दिए गए मैसेजेस को समझने के साथ साथ ख़त्म किया जाना चाहिए। हर चैप्टर के लास्ट में दिए गए असेसमेंट क्वेश्चंस को उस चैप्टर से अक्वायर्ड नॉलेज को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सॉल्व किया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि इस पाठ्यक्रम से, इस करिकुलम से, इस कोर्स से अधिकतम लाभ यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले लिया जाए, कैसे उठा लिया जाए। आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है, उत्सुक रहें। कुछ भी नया सीखने के लिए उत्सुकता बेहद जरूरी है। दूसरी बात है, उत्साहित रहें। उत्साह सीखने में आपका मन लगाए रखता है। तीसरी बात है, अपने नोट्स तैयार करें। अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में नोट्स बनाने से आपको रिवीजन करने में आसानी होती है और आप मैक्सिमम सीख सकते हैं। और जब आप तैयार हों तभी सीखें। समय का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और सबसे आखिरी बात है, फोकस्ड रहें। एकाग्रचित्त रह करके संसार में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, मोटिवेशन स्पीकर रोल एंड फंक्शंस। एक मोटिवेशन स्पीकर कौन है और वो क्या करता है। मोटिवेशन स्पीकर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपने ऑडियंस को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ कुछ भी करने या हासिल करने के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करता है। एक मोटिवेशन स्पीकर का ऑब्जेक्ट अपने ऑडियंस के जीवन में, उनकी लाइफ में एक बदलाव लाना है। वो एक ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिसमें एक प्रभावी मैसेज छुपा होता है। वो मैसेज इतना प्रभावी होता है कि वो उसके ऑडियंस के जीवन में वांछित परिवर्तन यानी कि डिजायर्ड चेंज लाने में सक्षम होता है। इस मैसेज को मोटिवेशन स्पीकर ऑडियंस की आवश्यकता के अनुसार इस मैसेज को एक स्पीच में कोडिफाई करता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने ऑडियंस को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अपनी स्पीच में छुपे हुए मैसेज को एक दिलचस्प शैली में इस तरह से अपने ऑडियंस को डिलीवर करता है कि ये उसके ऑडियंस पर एक लंबे समय तक चलने वाला एक प्रभाव बना सकती है और उनके जीवन में सकारात्मक, सार्थक और उपयोगी बदलाव ला सकती है। चलिए अब समझते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आज काफ़ी डिमांड में है, पर ऐसा नहीं है कि आज से पहले वो डिमांड में नहीं थे। वो हमेशा से ही डिमांड में रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग यानी कि कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव एज में उनकी सर्विसेज की डिमांड में भारी इजाफा हुआ है, भारी वृद्धि हुई है। मोटिवेशन स्पीकर जो पहले अपने खुद के ऑर्गेनाइज इवेंट्स, स्पीचेस, सेशंस और सेमिनार्स में व्यस्त थे, उन्होंने अपने पंखों को आज कॉरपोरेट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स में फैलाना शुरू कर दिया है। अब ज़्यादातर कॉरपोरेट्स, बिजनेस और एजुकेशनल इवेंट्स में मोटिवेशनल सेशन होते ही होते हैं। व्यावसायिक घराने, कॉरपोरेट हाउसेज अपने कर्मचारियों को पेप टॉक देने, उन्हें इंस्पायर करने, मोटिवेट करने, उन्हें कुछ एम्प्लॉयर के कुछ संदेशों को डिलीवर करने के लिए और नेसेसरी ट्रेनिंग्स देने के लिए मोटिवेशन स्पीकर की ही तरफ देख रहे हैं। एक मोटिवेशन स्पीकर की भूमिका इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि मोटिवेशन स्पीकर आज खुद को बिजनेस और कॉरपोरेट क्रूसेडर्स साबित कर रहे हैं।
लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकिंग का करियर विकल्प के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है और वो इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग के साथ साथ काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीच अद्भुत काम करती है, इट वर्क्स वंडर्स। ऑडियंस पर आश्चर्यजनक रूप से गहरा असर छोड़ती है। अगर मोटिवेशनल स्पीकर कॉम्पिटेंट है, उसकी सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ है और उसके पास अच्छी और उपयोगी सामग्री है, यानी कि एक शानदार कंटेंट है, और अगर वो विषय को एक आकर्षक और दिलचस्प तरीके से डिलीवर कर सकता है। एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीच अपने ऑडियंस को उनके ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। स्टूडेंट्स से एक मोटिवेशनल टॉक उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के प्रति उन्हें ज़्यादा डेडिकेटेड होने के लिए मोटिवेट कर सकती है, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार ला सकती है। ये उन्हें एक लक्ष्य, आगे बढ़ने की दिशा और जीवन में एक उद्देश्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण देती है। मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर अपनी वर्कशॉप्स, सेशंस और सेमिनार्स में जो एग्जाम्पल्स, रिसोर्सेज, कंटेंट्स और जो टूल्स देते हैं वो बहुत ही रिसर्च्ड होते हैं, और अगर पार्टिसिपेंट्स उनका पालन करते हैं, पूरी तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं, तो ये उनके प्रदर्शन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां पर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स पर्सनल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, परफॉर्मर्स, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, मैनेजमेंट पर्सन्स एक स्ट्रेच रबर बैंड की तरह खिंचे हुए हैं और एक तनाव भरा जीवन जीने को मजबूर हैं, ऐसी परिस्थिति में नियमित रूप से मोटिवेशनल स्पीचेस, पेप टॉक्स, सेशंस, वर्कशॉप्स उन्हें दबाव को दूर करने, उन्हें तनाव मुक्त करने और उन्हें अपने सपने और क्षमता को फिर से महसूस करने और उन्हें फिर से हासिल करने में मदद करती है। अब बात आती है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की भूमिका और कार्य, यानी कि इनका रोल एंड फंक्शन है क्या। एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका और कार्य उसकी मदद से हासिल किए जाने वाले उद्देश्य पर निर्भर करती है। जरूरत और उद्देश्य के अनुसार, नीड एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने ऑडियंस को उत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स दे सकता है और ऑडियंस को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने में उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। उन्हें अपनी लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उन्हें मकसद दे सकता है, उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और उन्हें रास्ता दिखा सकता है। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर अपने ऑडियंस को एंगेज रखता है, इंस्पायर करता है, कोर मैसेज डिलीवर करता है, सेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर करता है, उनकी क्वेरीज को आंसर करता है और ऑडियंस की हर शंका का पूरा समाधान करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ पहला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है और वो क्या करता है। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। आप असेसमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और पता करिए कि इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 2, एक मोटिवेशनल स्पीकर की विशेषताएं, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम किसी भी रेगुलर स्पीकर से थोड़ा हट के होता है, अलग होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक इफेक्टिव स्पीच डिलीवर करने के साथ साथ अपने ऑडियंस पर एक प्रभाव भी छोड़ना होता है और उन्हें कुछ हासिल करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट भी करना होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक उत्कृष्ट वक्ता होने के साथ साथ एक थॉट प्रोवोकर भी होना होता है। एक प्रभावी मोटिवेशनल स्पीकर में ये दोनों क्षमताएं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के पास कई सारी विशेषताएं होती हैं। एक ऑर्डिनरी स्पीकर से, एक रेगुलर स्पीकर से एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर बनने के रास्ते में वो अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए नेसेसरी स्किल्स, यानी कि आवश्यक कौशल भी हासिल करता है, सीखता है और जहां पर उसे सुधार की ज़रूरत होती है वहां पर वो आत्म सुधार करता जाता है और अपने व्यक्तित्व को एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बदल देता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर का पहला विशिष्ट लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है साहस और आत्मविश्वास, यानी कि करेज और कॉन्फिडेंस। आपका साहस ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। ये कोट मैंने अपनी ही बुक 7 Riches to Win Forever से लिया है और ये बिल्कुल इस परिस्थिति में ठीक बैठता है। साहस और आत्मविश्वास किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है।
एक लो कॉन्फिडेंट स्पीकर या एक वक्ता जो दर्शकों के साथ सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, कभी भी एक इफेक्टिव स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता। अगर किसी में साहस और आत्मविश्वास नहीं है तो वो पब्लिक स्पीकर का काम नहीं कर सकता, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये साहस और आत्मविश्वास यानी कि करेज और कॉन्फिडेंस आते कहाँ से हैं? ये दोनों आपके अपने डर से बाहर निकलकर, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास, रिहर्सल और ऑन-साइट डिलीवरी से आते हैं। साहस और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए साहस के बारे में सोचो, साहस का प्रदर्शन करो, साहसी दिखो और साहसी बनो। साहस डर की, भय की सबसे अच्छी दवा है। डर आपको कमजोर करता है और साहस की एक सोच आपको साहसी बना सकती है। तो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए अपने भय से आगे निकलें, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान हासिल करें, पूरी नॉलेज हासिल करें। ट्रिगर्स के साथ एक यूजफुल और इफेक्टिव कंटेंट तैयार करें। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को मोटिवेट कर सके। ज्यादातर ट्रिगर्स इमोशनल होते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बने? इसका जवाब हो सकता है क्योंकि लाखों लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकें, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद कर सकें। तो जो यही इंस्पायर और मोटिवेट और मदद करने की भावना है, यही ट्रिगर्स होते हैं और यही आपके सेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। पूरी तैयारी करें और प्रैक्टिस करें जब तक कि आप सेशन को डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक मोटिवेशनल स्पीकर का दूसरा विशिष्ट लक्षण है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छा संचार कौशल या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना एक मोटिवेशनल स्पीकर का अस्तित्व संभव ही नहीं है। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। यह पाठ्यक्रम, यह करिकुलम एक अच्छे संचार कौशल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है, जैसा कि मैं अभी आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हासिल करने के लिए हम उन पहलुओं पर बात करते हैं जो जरूरी हैं। इसका सबसे पहला पहलू है भाषा का ज्ञान, यानी कि लैंग्वेज की पकड़। मोटिवेशनल स्पीकर को अपने स्पीचेस के लिए कम्युनिकेशन की लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। उसे शब्दों का सही उच्चारण पता होना चाहिए और उसे भाषा के व्याकरण, जिस भाषा का वो अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा है, उस भाषा के व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो शब्दों का गलत उच्चारण करता है और व्याकरण की गलतियां करता है तो सेशन का प्रभाव पूरी तरह से चला जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए जिस भाषा का वह संचार के लिए उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसे उस भाषा के शब्दों के सही उच्चारण पर काम करना चाहिए। उसे उसकी व्याकरण आनी चाहिए। मान लीजिए कि वो अपने कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का उपयोग करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो इन भाषाओं में क्या गलतियां कर सकता है, प्रोनाउंसिएशन की क्या मिस्टेक कर सकता है। अंग्रेजी में वो प्रोफेशनल कहने के बजाय प्रोफेशनल कह सकता है। हिंदी में वो जीतना कहने के बजाय जीतना कह सकता है और इसी तरह से वो और भी शब्दों को मिसप्रोनाउंस कर सकता है और ये पूरा खेल खत्म कर देगा। तो अपने संचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने उच्चारण पर ध्यान जरूर दें। भाषा की महारत हासिल करने के लिए काम करें, पढ़ें, सीखें और प्रैक्टिस करें। एक अच्छे संचार कौशल का यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा पहलू है सार्वजनिक बोलने का कौशल, यानी कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए लाइफ ब्लड हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो उसे इस स्किल पर कमांड करना होगा। उसे सार्वजनिक भाषण की कला में महारत हासिल करनी होगी। संचार कौशल में सुधार लाने और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल में महारत हासिल करना आवश्यक है एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के समूचे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है। आइए अब एक कोट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन कोट्स का यहां पर उल्लेख प्रासंगिक और रिलीवेंट है। चलिए शुरू करते हैं कोट एनालिसिस। पहला कोट है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, जो कहते हैं सभी महान वक्ता शुरुआत में एक बुरे वक्ता थे। चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। यह कोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत से ही अच्छा वक्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसे अच्छे वक्ता के रूप में
डेवलप होने में, बदलने में, ट्रांसफॉर्म होने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है। इस प्रक्रिया में काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर वो इतना करने को तैयार है तो वो एक अच्छे स्पीकर के रूप में बदल सकता है। कोट 2, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में सहज नहीं हैं और कोई भी शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं होता, आपको सीखना होगा कि कैसे सहज रहें, कैसे कंफर्टेबल रहें। प्रैक्टिस करें। मैं प्रैक्टिस के महत्व को कम नहीं कर सकती। किसी ऐसे करीबी दोस्त या परिवार के सदस्यों को आपके मूल्यांकन में मदद करने के लिए आमंत्रित करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका मूल्यांकन करें, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं। ये कोट एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये कहता है कि सहज रहें, सहज रहना सीखें। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में सहज नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इसका अभ्यास करें, इसे जानें और इसे समझें और इसे सीखें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोट 3। ये रॉबिन शर्मा जो एक लीडरशिप स्पीकर हैं, उन्होंने ये बात कही थी, मैं सार्वजनिक रूप से बोलने से अविश्वसनीय रूप से डरता था। मैंने 5 लोगों के साथ शुरुआत की, इसके बाद मैंने इसे 10 लोगों तक पहुंचा दिया, फिर मैंने इसे 75 लोगों तक पहुंचा दिया, फिर 100 तक बना दिया और अब मैं एक बहुत बड़े समूह से बात कर सकता हूं और ये आपको बिल्कुल एक दूसरे से बात करने के ही समान लगता है। ये कोट एक बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही शानदार इंसाइट शेयर करता है। ये आपको बताता है कि हर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, लेकिन आपको हर तरह से शुरुआत करनी ही होगी। कुछ के साथ शुरुआत करें, संख्या बढ़ाना जारी रखें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे।